हे भगवान, मैं अपनी भाभी को यहीं पे बिठा के गया, मेरी भाभी नहीं दिखाई दे रही है, न जाने कहाँ चली गई। आवाज देता हूँ, भाभी, ओ भाभी, अरे देख भाभी, तेरे लिए खाना पानी लाया हूँ, तू कहाँ चली गई है भाभी? भाभी, ये खून का छींटे यहाँ कैसे आ? ये कहीं मेरी भाभी का तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये खून मेरी भाभी का नहीं हो सकता, ये खून मेरी भाभी का नहीं हो सकता। भाभी, सूबेदार यार, वो औरत को गाड़ी में बैठा दीजिए ना। जी हाँ साहब। ये कैसा इंसान शोर मचा रहा है, जरा देखो तो। जिंदगी से हमका तो लागत है बस अब हमारी ही जिंदगी खत्म हो जाए। हाँ सही कह रहे हो यार। जब देखा तब सवेरे पता नहीं कजने कहाँ कहाँ का मन है रास्ता मिलत रहा थे जी, इसका आगल पागल कौन बात ना हमारा। होश में आ रहा है, होश में आ रहा है। पहले हमारी बात सुनो तुम। फेंक कर खाना पानी होश क्यों गवाए, फेंक कर खाना पानी होश क्यों गवाए हो, खिलाने खाना जैसे तुम किसी को आए। तुम्हें देख कर लड़के ऐसे मुझको लगता है, तुम्हें देख कर लड़के ऐसे मुझको लगता है, दबा दे वो दिया जादू करके। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई नशा पत्ती करके यहाँ पे बेहोश उठे हो कोई चीज इस्तेमाल किए हो, खाना पानी फेंके हो। आखिर ये खाना पानी सब किसके लिए है? इसमें तो नहीं पीते साहब मेरी बात सुनिए साहब, लड़का चरस पीता है। जमी पे खून दे सर मेरा चकरा, जमी पे खून दे, जमी पे खून दे सर मेरा चकराया था, दवा बेहोशी का साहब न मैंने खाया था, दवा बेहोशी का। भूख से भाभी मेरी साहब यही बैठी थी, भूख से व्याकुल भाभी साहब यही बैठी थी, खिलाने भाभी को मैं खाना यही आया था, खिलाने भाभी को। साहब मैं अपनी भाभी माँ को यहीं पे बिठा के गया था, मेरी भाभी भूख प्यास से तड़प रही थी साहब, मैं गांव में चला गया खाना मांगने, जब आया देखा तो यहाँ खून के छींटे पड़े थे, मेरी भाभी नहीं दिखाई दी साहब, इसी से मेरा सर चकराया और मैं गिरा बेहोश हो गया। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं तो समझा कि जैसे कि बहुत से ऐसे लोग घूमते रहते हैं, स्मैक पीते हैं, चरस पीते हैं, कहीं इसीलिए मैंने ऐसा कहा। कोई बात नहीं,
तुम उस औरत की बात कर रहे हो, हमारी बात सुनो। एक औरत अभी वो जो बेहोश है, होश उसको नहीं चले रही है दबा, उसको अपने की पहचान बिल्कुल नहीं। उसको अपने की पहचान बिल्कुल नहीं। आँख अपनी वो नो चुकी है। देखो लड़के, तुम उसी औरत की बात करो, मैं समझ गया। तुम्हारे गिरने के पहले मैं यहीं से एक औरत को उठा के लेके आया और उसे गाड़ी में बैठाकर चौकीदार को बोला कि इसे हॉस्पिटल में जल्दी से भर्ती करवाओ, उसकी दवा चल रही है। उसकी आंखों की रोशनी अब नहीं हो, किसी को पहचान नहीं सकती, हो सकता है वो तुम्हारी भाभी हो। साहब मेरी बात सुनिए साहब, आपके पाँव पड़ता दरोगा जीवन, मेरी भाभी से मुझको मिला दीजिए, भूख से ओ तड़पती होगी भाभी मेरी। भूख से ओ तड़पती होगी भाभी मेरी, चल के रोती हमारी खिला दीजिए। साहब मेरी भाभी से मुझे मिला दो साहब, मेरी भाभी माँ बड़ी जोरों से भूख लगी है उसे, मैं अपनी भाभी माँ को रोटी खिला दूं साहब, मुझे मेरी भाभी माँ से मिला दीजिए। ठीक है, मिला तो दूंगा, लेकिन गोविंदा क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? नहीं मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। अरे मुन्ना गोविंदा, अरे मुझे देख गौर से, मैं तेरा भैया गुलाब हूँ रे। तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है? गोविंदा, कहने के मतलब वो कोई और नहीं बल्कि भाभी गोमती है। हाँ भैया। चल मुन्ना मेरे साथ, चल उसके बाद बातें सारी बातें करेंगे। चल मुन्ना। माँ, तुझसे चला नहीं जा रहा है ना? हाँ बेटी, बिल्कुल नहीं। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है बेटी, मैं बैठती हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना।
देवर जी, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, मैं आराम कर रही थी। लेकिन बात क्या है देवर जी? भाजी, हम कुछ कहना चाहते हैं, मेरी बात सुन। शादी गरिमा की तय हो गई है, सुनो शादी गरिमा। शादी गरिमा की तय हो गई है, सुनो प्यार का तोहफा लेकर के आया हूं मैं। कितना पैसा लगेगा अरे लगाऊंगा मैं, प्यार का तोहफा लेकर के आया हूं। अरे तो कान को खोल करके सुन मेरी बात को, बैठ करी क्या मन रोका। फोन करके मैं रोका बारात को, ऐसे घर पे ये बारात आए नहीं। जब तक जिंदा है भाभी तेवर तेरा अभी देखा नहीं है, तेवर है मेरा। आराम घर फोन करके मैंने बारात को रोक दिया। जहां तक जिंदा है देवर तेरा अभी देखा नहीं तूने मेरा तेवर। आराम कर, आज साली तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। तेरी बेटी गरिमा कहाँ है रे? कहाँ है गरिमा? देवर जी, वो बाहर गई है काम करने के लिए। लेकिन देवर जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारा घर भी छोड़ करके चली आई हूँ, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, गरिमा को मेरे साथ भेज दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। सोच समझ लो। हरामखोर, बदतमीज, नालायक, कुत्ता, कमीना, अरे शर्म करनी चाहिए। तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरी बेटी के साथ हरामखोर, तू ऐसा गलत और ऐसा घिनौना काम करेगा? हरामजादे, तुझे भगवान के हाथ तुझे पैगा नहीं मिलेगी। तेरी मैंने दोनों आंखें फोड़ दिया। शादी साउथ तेरे गले फांसी का फंदा लगा, तेरी जान ले लिया। एक काम करता हो, मैं आगे भाग जाता हूँ, लेकिन सारा देख लिया तो फंसा देंगे, रहना दुश्वार हो जाएगा। मैं भाग जाता हूं। चाचा जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये आपके हाथों में चाकू? जिसको खोजो गली गली, वो तो मेरे पछवाड़े खड़ी। गरिमा, तेरे तलाश में आ रहा था, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मेरी बात सुन। जैसे जन्नत में अरे लड़की फंसी, कोई बच कर कहीं ना मेरे हाथ से। आज बकवास तेरी अरे सुनूंगा नहीं, बच सकती है अब ना तेरी लाज। नीच पापी कमीना कसाई सुअर, बात कह कर के दिल को दिया है जला। जा चला जा यहाँ से अभी इस घड़ी, वरना अंजाम इसका बुरा पाए। आवाज में तुम नहीं जान मन, तामरे सामने मुंह खोल सकती नहीं। तेरा मुंह आज मैं दाब दो इस तरह, जिंदगी
सारा भूत तेरा उतर जाए। कहा मेरी बात नहीं मानेगी? आज तेरे सामने सो आराम करूंगा। आराम खोर, तेरे सामने मैं तेरी माँ को मार दिया। अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो आज तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। आज तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। मेरी बात मानेगी? नहीं मानेगी। सितम खेल सारा यही तेरा कर दूं खत्म, नहीं ढा सकता चाचा तू हम पे। साले कमीना, तेरी इतनी बड़ी मजाल। हरामखोर, तू मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था बे? काम सबकी मौत लगता है परमात्मा हमारे हाथ से ही होगी। बच्चे क्या औलाद मेरी बात सुन। गीदड़ की मौत आए तो अब भागे शहर, गीदड़ की मौत गीदड़ की मौत आए तो भागे शहर। वैसे तू आ गया मेरे फंदे में, आज जिंदा तुझे साले अब छोड़ू नहीं। बहुत ताकत तभी मेरे पंजे बंद भाषण में सोचा तू अपना कर साले बंद भाषण। तू अपना कर, तेरा भाषण नहीं सुनने आया हूँ मैं। बस तू सकता नहीं आज कानून से, तेरा भाषण नहीं सुनने आया हूँ। शाम तेरे भाई के मैं कत्ल कर दूं। हरामखोर अपने आप को बोला चाहता है हंटर नीचे, हंटर नीचे। जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। क्या साले औकात है तुझे छोड़, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। बता रहा हूँ ऐसा एक साथ सबकी कहानी खत्म कर दूंगा। आज तुझको रात जगह भेजेंगे, शहर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। काम सबकी मौत ये पुकार रही है। या मर जाए, या तो सरदार जी आप कहां आप आ गए? सरदार जी हमारी आपका कोई दुश्मनी नहीं है। ये बताओ आप यहाँ पर क्यों आ गए? आप है कौन? कहाँ निवासी है? इस झगड़े में आप कैसे फंस गए? आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और ये लोग कौन है, क्यों मार रहे हैं इन्हें? पहले ये बताओ, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये सब मेरे शिकार है, ये सब मेरे साथ गलत काम किए। हम इन सबको जान से खत्म कर देने जा रहे थे। अच्छा, ये हमारे से मानी महोदय जीतलाल बिरहा गायक कलाकार, उनके लड़के आकाश, इनके तरफ से एक कैसे पुरस्कार भैया हमारे
पार्टी तरफ से नमस्कार पहुंचे, धन्यवाद। तो तू इन लोगों को मारना चाहता है? अरे सरऊ, अपनी आंख को खोल करके देख कि मैं कौन हूं। जब मेरी तरफ गौर से देखेगा तो तेरे पैरों तले से जमीन हट जाएगी। पहचाना मुझे? अरे ज्ञान चंद्रमा, तू साले में जीवित है। मैं तो सोचता था तुम मर गया होगा। तेरी आत्मा भटक रही है या शायद तो भटक रहा है। अरे चाचा जी, मौत से पहले मौत नहीं आती और मैं अपनी मौत को अपने साथ में लेकर के चलता हूं। जब मैं सुबह अपनी गुफा से निकलता हूं तो ये सोच करके निकलता हूं कि मुझे मुलाकात हो तुम मर्द से हो, तुम जैसे हिजड़े से नहीं जो छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म ढा रहे हो। ज्ञानचंद, तुम कहने का चाहते हो, तुम्हें चाहते हो कि इन सब के मरने की लिस्ट उसमें तुम्हारा भी नाम हो जाए। याद रखो, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे आए हो वैसे उल्टे पांव वापस चले जाओ। अरे चाचा, मर गए मुझे मारने वाले, तुम में क्या शक्ति है कि तुम मुझे मारोगे? आज जब उस दिन मैं जेल जा रहा था तो तभी मुझे एहसास हो गया था चाचा जी कि आया तुम्हारा ही कारनामा है मेरे पिताजी को मिटाने का, और मेरी मां को भी तूने इस दुनिया से मिटा दिया। मेरी छोटी सी बहन, मेरे छोटे छोटे भाई, इन लोगों को इस दुनिया से मिटाने जा रहे हो। मां कसम, मरने के लिए तैयार हो जाओ चाचा जी। आज तुम्हें कोई माई का लाल मुझसे नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा चाचा हूं, मेरे साथ से गलत काम मत करो। अरे मैं मर जाऊंगा तो मैं कहां रहूंगा? तो मैं तो भगवान के यहाँ वहां मैं नहीं स्थान पर समझ नहीं पाता ही, मरे के बाद ले चलो तो का घूरे में गाड़ दे। जब तू सही जाएगा ना तो पहले जमाना में मनाई तीतिर बहुत जियावत रहे, सारे वही तोहरे लहासी तीतिर लौटाऊ जब ओकर लड़ावे लग जाम ना तो जितना तीतिर ओकरे लगे ही 1 बीघा दूरी में भगी ही। देखो बेटा ज्ञानचंद, मेरी गलती माफ कर दो, मैं ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। ऐसा कहां हो सकता है कि मैं तुम्हारी गलती को माफ कर दूं? चल मरने के लिए तैयार हो जा। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इन्हें जान से नहीं मार सकते। ये कानून के मुजरिम हैं और आप भी इस वक्त कानून के बागी हैं। मुन्ना, मैं तेरी बात को मानता हूं कि मैं कानून का बागी हूं और ये कानून का मुजरिम है, लेकिन आज इसे मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तो मैं इसे इस दुनिया से मिटा करके ही रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि ये साला मेरे बाप का कातिल है। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? भैया ये मेरे माँ बाप का कातिल है, कमीना। भैया आप कानून के दायरे में हैं, लेकिन बड़े भैया कानून से आजाद है। भैया माँ बाप का बदला ले लेने दो भैया, नहीं तो कमीना मानता हूं कि कानून उसे सजा देगी, लेकिन चंद दिनों के लिए, फिर वो छूटेगा, वो पैसे के बल पे छूट जाएगा भैया, और फिर इस दुनिया में आतंक मचाएगा। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। लेकिन मुन्ना मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर भैया इसे मार देंगे तो भैया को ज्यादा दिन की जेल हो। नहीं भैया, नहीं भैया, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं रात भरे गलत काम किया, गलत काम का मुझे नतीजा मिल गया। आप लोग घर जा रहे हैं, 100 से घर जाइए, लेकिन जाते जाते लौटन जी के मंच से एक नसीहत लेकर जाइए। दोस्तों भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं है, जो हवा है। भूत प्रेत मत मानो। आज देख रहे हैं आप सब कि भूत प्रेत के चक्कर में आकर के
मैं अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। आपसे मेरी गलती माफ करना। वादा करता हूँ फिर कहीं भी आप सबके इलाके में आऊंगा, आप सबके क्षेत्र में आऊंगा, ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। भोलेनाथ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ घंटा बजाए के। आज ये तेरा भाई तेरी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा है रे। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुन्ना, अगर तुम लोगों का प्यार सलामत रहा मुन्ना, तो मैं दोबारा लौट करके जरूर आऊंगा। भैया आप चिंता मत करो भैया, हम लोग आपको छुड़वाएंगे भैया, जरूर छुड़वाएंगे भैया। मुन्ना, तू तो बड़ा है रे, इन दोनों का ख्याल रखना। बड़े ही दुखों को झेल करके ये दोनों सयाने हुए। मेरी तुझसे यही विनती है मेरे भाई, अगर मैं जीवित रहा तो अपने भाई बहन से मिल सकता हूँ। भैया आप इसकी फिक्र न करें, बिल्कुल जरा सी भी चिंता न करें, मैं इन सबकी बराबर देख रेख करूंगा। रही बात आपकी, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जेल में रह करके कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना भैया, ताकि आपकी सजा बढ़ जाए। इसलिए जेल में बहुत शांति तरीके से रहना, आपकी सजा भी कम हो जाएगी और आप जल्दी से छूट जाएंगे। ठीक है भैया, चलो चलो ले चलो सूबेदार। से हम से हे आवा बोला बतियाइला